जय यीशु आप सबों को। आज से हम संत योहन का सुसमाचार संत योहन का जो सुसमाचार है, हम उसको आपस में साझा करेंगे। संत योहन के सुसमाचार अ, का प्रारंभ जो है, हम संत योहन से करना चाहेंगे। संत योहन जो इनके लेखक हैं, वो 12 प्रेरितों में से एक थे। वे जबेदी के पुत्र और याकूब के भाई थे। उन्होंने इसके अलावा सुसमाचार के अलावा 3 और पत्र लिखे हैं। पहला योहन, दूसरा योहन और तीसरा योहन। इसके अलावा वे प्रकाशना ग्रंथ, जो कि बाइबल का सबसे आखिरी ग्रंथ है, उसके भी लेखक हैं। सुसमाचार हमने पहले भी सुना था। ये है सुधन समाचार। इसका मतलब होता है शुभ समाचार। इसको इंग्लिश में गॉस्पेल भी कहते हैं। समाचार में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ों को साफ कर देना चाहता हूँ। आप नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु मसीह के बारे में 2 उपाधियाँ आप सुनेंगे। 2 उपाधियाँ हैं, ओके? इनको टाइटल भी कहा जाता है, टाइटल, ओके? पहला ईश्वर का पुत्र अ, और दूसरा मानव पुत्र। ईश्वर का पुत्र का जो जो उपाधि है, उसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह दिव्य हैं। मानव पुत्र का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह मानव हैं। दिव्य हैं का मतलब ये उनकी दिव्यता है। दिव्यता का मतलब है कि वो ईश्वर हैं। तो जब भी हम प्रभु यीशु मसीह को ईश्वर का पुत्र कहते हैं, हम ये कहते हैं कि वह ईश्वर हैं। और ईश्वर की क्या करनी चाहिए? आराधना करनी चाहिए। ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। मानव पुत्र का मतलब है कि ईश्वर, प्रभु यीशु मसीह मानव हैं और मानव होने के नाते हम उनका अनुकरण कर सकते हैं। हम उनका अनुकरण कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह पूर्णतः ईश्वर और पूर्णतः मनुष्य हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 30 और 31 में हमें देखते हैं कि योहन का सुसमाचार इसलिए लिखा गया है कि हम प्रभु यीशु में विश्वास करें और उन पर विश्वास करने के चलते हम में जीवन हो। जीवन यानी मुक्ति। यूहन्ना के सुसमाचार के हर अध्याय में हमें प्रभु यीशु मसीह का एक प्रकाशना मिलती है। आइए सुसमाचार में बढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार पहले 3 पद संख्या। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। यूहन्ना 1:1-3। यहाँ पर हम एक शब्द देखते हैं, आदि। आदि शब्द को हम कह सकते हैं प्रारंभ में। आदि में यानी प्रारंभ में। उत्पत्ति, जो बाइबल के का पहला ग्रंथ है, उत्पत्ति 1 पद संख्या 1 में भी हम इस प्रारंभ के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं। इंग्लिश बाइबल में यहाँ पर यूहन्ना 1:1 में और उत्पत्ति 1:1 में भी इन द बिगिनिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। और इब्रानी बाइबल में, हिब्रू बाइबल में इसे बेरेशित कहा गया है। आदि, प्रारंभ, इन द बिगिनिंग, बेरेशित, ये सब क्या है? तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अनंत से अनंत तक, अनंत काल, जहां पर ईश्वर निवास करता है, ईश्वर ने समय की सृष्टि की। इस मकान को, इस शुरुआत को आदि में कहा गया है। समय की शुरुआत हम यहां कहीं पर हैं।
प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आए थे। इसे पहले हम कहते हैं BC, इसे हम कहते हैं AD। हम यहाँ कहीं पर हैं। इस आदि में शब्द था का क्या मतलब होता है कि ईश्वर शब्द अनादि है और अनंत भी। यानी समय की सृष्टि से पहले ही शब्द था। शब्द था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। इसको समझने के लिए हमें वापस उत्पत्ति के अध्याय 1 में जाना पड़ेगा। अगर हम पद संख्या 3, 6, 9, 11, 14, 20, 22, 24 और 26 पद संख्याएं पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि ईश्वर ने कहा। जब ईश्वर ने कहा तो शब्द, ईश्वर का शब्द अस्तित्व में आया और उस शब्द ने, जो भी शब्द ने कहा वह चीज अस्तित्व में आ गई। जैसे अध्याय 1 पद संख्या 3 में प्रभु ने प्रकाश के बारे में कहा। प्रभु ने कहा कि प्रकाश हो जाए और आज भी प्रकाश है। उसी प्रकार से पद संख्या 26 में मानव को प्रभु ने रचा। प्रभु ने कहा और मानव अस्तित्व में आ गया। यही चीज हम इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 में, अध्याय 11 पद संख्या 3 में और कुलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 और 16 में भी हम पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यूहन्ना 1 अध्याय 1 पद संख्या 4 और 5, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। प्रभु यीशु मसीह, हम यहाँ पर शब्द की बात कर रहे हैं। शब्द में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यह जीवन क्या था? यह जीवन आत्मिक जीवन है। यह अनंत जीवन भी है, स्पिरिचुअल और एटर्नल। यहां पर मैं इस चित्र द्वारा कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। यह हम हैं। हम जब इस संसार में आए थे तो पाप के अधीन थे। उत्पत्ति 3 पद संख्या 6 और 7 में हम देखते हैं कि हमारे आदि माता पिता ने, आदम और हव्वा ने पाप किया। उस पाप के चलते हमारे जीवन में मृत्यु भी आई और उसी से हमारे जीवन में श्राप यानी कर्स हमारे जीवन में दाखिल हुआ। तो जब हम पैदा होते हैं इसी पाप में पैदा होते हैं, इसी ओरिजिनल सिन में हम पैदा होते हैं। और अगर हम कभी सुसमाचार नहीं सुनेंगे तो हम आगे बढ़ते हुए हेल में यानी नरक में हम जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि हमारे इस जीवन में हमारे पास कोई आकर हमें बाइबल से सुसमाचार सुनाता है। हमने सुसमाचार सुना, हमने अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, उस सुसमाचार को अपनाया और हमने अपने मुख से यह स्वीकारा कि ईश्वर प्रभु हैं, यीशु प्रभु हैं और ईश्वर भी। तब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आता है। यह कहां पर लिखा है? एफिसियों में लिखा है। एफएसी अध्याय 1 पद संख्या 13 और 14। जब यह पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, यह पवित्र आत्मा हमको आत्मिक जीवन देता है।
यह आत्मिक जीवन देता है। ओके, इसी आत्मिक जीवन को यहां पर ज्योति कहा गया है। यह ज्योति जो संसार में या अंधकार में चमकती रहती है और अंधकार उसे नहीं बुझा सकता। इस इंसान की आखिरी दशा स्वर्ग है। यही इस वाक्य का अर्थ है कि शब्द में, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 6 और 8। ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। हम यहाँ पर जिस यूहन्ना की बात सुनते हैं वह प्रेरित यूहन्ना नहीं है, वह यूहन्ना बपतिस्ता है। यह प्रभु यीशु मसीह के कजिन थे, रिश्तेदार थे। इनके बारे में हम ईसाई नबी के ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 3 और मालाकी जो है, मत्ती के सुसमाचार के तुरंत पहले आते हैं, मलाकी मलाकी नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 में भी इसी यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में पढ़ते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता इसीलिए संसार में आए ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में साक्ष्य दे सके। हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। यूहन्ना के ही अध्याय में पद संख्या 1 39 से 29 से हम पढ़ना चालू करेंगे। यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 9 कहता है, शब्द वह सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। शब्द सच्ची ज्योति है। 10 से 11, वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहां आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं पहचाना। कौन है ये अपने लोग? यहूदी लोगों ने उन्हें नहीं अपनाया। जिनके पास संहिता थी, जिनके पास नियम थे, जिनके पास नबी थे, जिनके पास भविष्यवाणियां थी मसीहा के बारे में, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया। और यहूदी लोगों के अलावा संसार ने भी उन्हें नहीं पहचाना कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। पद संख्या 12 और 13, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यूहन्ना 1:12 और 13 हम लोगों पर लागू होता है। हम लोग जिन्होंने उसे अपनाया, उसके नाम में विश्वास किया। हाँ, हम सब जिनको ईश्वर ने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। यह अधिकार आप रक्त द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये परंपरा से आप यह अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। आप शरीर के बल से यह अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। आप मानव इच्छा, अगर कोई मानव चाहे तो आपको ईश्वर की संतति बनने का अधिकार नहीं दे सकता। सिर्फ ईश्वर है जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार द्वारा हमें यह अधिकार देता है। और यही हमारा सुसमाचार है कि प्रभु के नाम में विश्वास करने से, प्रभु यीशु मसीह को अपनाने से हम ईश्वर की संतति बन सकते हैं। यही हमारा सुसमाचार है। आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 1:14, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। यहां पर हम देखते हैं कि जिस शब्द के बारे में हम अभी तक
पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, वह शब्द और कोई नहीं बल्कि यीशु मसीह हैं। प्रकाशना ग्रंथ में भी हम ये पढ़ते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 13। शब्द ने, ईश्वर के शब्द ने, जिसने सब कुछ सृष्ट किया, उसने शरीर धारण किया। तो शब्द इससे पहले कहां पर था? वह आत्मिक लोक में था, आत्मिक लोक में था। वहां से शरीर धारण कर धरती पर आया और हमारे बीच में उसने निवास किया। शब्द यीशु मसीह हैं, जो कि सच्चे ईश्वर हैं। यही यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 5 पद से 20 में भी हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 1:15, यूहन्ना ने पुकार पुकार कर उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, ये वही हैं जिनके विषय में मैंने कहा था, जो मेरे बाद आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। उनकी पूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई थी, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। यूहन्ना कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें अनुग्रह और सत्य मिला है। अनुग्रह क्या है? वह कृपा जिसके हम काबिल नहीं हैं। सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। यीशु पहले से, आदि से पहले से ही विद्यमान थे। यूहन्ना 1:16-17 कहता है कि पुराना विधान संहिता, लॉ, कानून, नियम को दर्शाता है, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें अनुग्रह और सत्य प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने कहा, अनुग्रह अकारण कृपा है, आप इसके काबिल नहीं हैं। वह कृपा जिसके हम काबिल नहीं हैं, फिर भी जो हमें विश्वास द्वारा प्रभु यीशु मसीह से मिलता है। और सत्य क्या है? हमारा मुक्ति विधान, यानी सुसमाचार। आज के आखिरी पद में हम चलते हैं, यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 18। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। पुराने विधान में किसी ने भी ईश्वर को नहीं देखा। हाँ, हमने फरिश्ते देखे हैं, हमने ईश्वर की महिमा का प्रकटीकरण देखा है, लेकिन किसी ने ईश्वर को नहीं देखा। लेकिन नए विधान में हम यीशु मसीह द्वारा ईश्वर को देखते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 9 में प्रभु यीशु मसीह स्वयं यह कहते हैं कि अगर तुमने मुझे देखा तो तुमने पिता को भी देखा। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, यूहन्ना के हर अध्याय में प्रभु मसीह की एक प्रकाशना छुपी हुई है जो प्रकाशित होती है। हमने अभी जो 18 पद पढ़े हैं, उससे हम यह जानते हैं कि यीशु मसीह हैं। मसीह का मतलब होता है मुक्तिदाता। वह ईश्वर के वचन हैं और सृष्टिकर्ता भी। यीशु मसीह ही एकमात्र जीवित और सच्चे ईश्वर हैं। आइए हम उनकी आराधना करें। जय यीशु।